नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नामरसविधानतः। यो मृत्यन्नदान्द्रिभ्य यो अमृतेन अदामृभ्यः श्रीजीवो विजयतामसो श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोमं हेलनम् एव वा शोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृह्णम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनाम अमृत व्याकरण की जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, तो हम अष्टाध्यायी की जो दो सूत्र हैं, चौथे प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 52 और 53, 52 और 53, उनका जो हरिनाम अमृत व्याकरण में जो सूत्र आते हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अकर्मक गति ज्ञान शब्द भोजन वाचिनाम अणिकर्ता कर्मणो स्यात् क्रियह्रे आदेर्विभाषया निखाद्यदि वा शब्दाय क्रंदो भक्षीर अहिंसने अयंत्रिक बहिश्चैषाम् अणौ कर्मत्वं निषिध्यते। याद है ना आपको, जो जो हम अध्ययन कर रहे हैं सूत्र वगैरह सब, क्या क्या अड़िजंत प्रयोग में किस प्रकार से कर्ता और कर्म सिद्ध होते हैं, याद है कि नहीं? हाँ हाँ। हम्म। तो इसमें हमने पिछली बार ये सब पढ़ा था। अकर्म का गति ज्ञान सबका उदाहरण हमने देखा था। वैष्णवो भवती, अण्यंत प्रयोग में, अण्यंत प्रयोग में वैष्णव आचार्य वैष्णवम भावयति। गति अर्थक में गावो वनम गच्छति गच्छन्ति, कृष्णो गा वनम गमयति इत्यादि हमने बहुत उदाहरण देखे थे। शब्द कर्मक में कृष्णो गोपान गीतम गापयति श्रावयति, गा तृणम भोजनार्थक में गा तृणम भोजयति गा जलम पाययति इत्यादि। और हमने कुछ जो अ, और भी देखे थे, जैसे जल प्रवृत्ति, जो इसमें जल प्रवृत्ति जो वार्तिक था उसको भी कवर किया गया था नीचे। ये वाला जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, ये वाला। और फिर हमने कुछ अ, शिष्ट प्रयोग देखे थे, कुमार संभव भट्टी काव्य से पिछली बार देखे थे ग्रह धातु के लिए। तो उसका भी कभी कभी गति तक मान करके उसके डिजंत प्रयोग में ऐसा प्रयोग हो सकता है। मतलब अणिकर्ता को कर्म बोल सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने छोड़ा था और यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। याद है ना ये सब? हाँ हम्म। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। किंच मासम अधिशयति रोगिणम भिषक। हम्म, तो भिषक यानी जो ये है डॉक्टर। हम्म, वो क्या करता है, रोगिणम जो रोगी है उसको मासम एक माह के लिए अधिशयति मतलब रेस्ट आराम करने के लिए बोलता है। हम्म, तो यहाँ पे अकर्मक धातुओं का उदाहरण दिखा रहे हैं फिर से। और वो बता रहे हैं किस किसके संदर्भ में, ये वाले वार्तिक के संदर्भ में जो हमने यहाँ पे देखा था। हम्म, काल भाव अद्भुत, याद है कि नहीं? हाँ। ये
अकर्मक धातु भी योगे देश कालो भाव गंतव्यद्वाच कर्म संज्ञकः इति वाच्यम। तो ये हरिनामामृत व्याकरण में अभी आया नहीं है, ये आगे आएगा, बट फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ पे मासम अधिशय, मास क्या है, काल है ना। हम्म तो एक माह के लिए, तो ये अकर्मक धातु है, अधिशय, अधि और शय धातु। रोगिणम भिषक, तो जो है एक माह के लिए अ, रोगी को आराम करवाता है। डॉक्टर। फिर गोदोहम स्थापयति कृष्णम नंद। तो यहाँ पे गोदोहम भाव है। तो यहाँ पे चार चीजें है ना, अकर्मक धातु वियोग देश काल भाव। तो गोदोहम स्थापयति कृष्णम नंद, तो ये एक्चुअली अकर्मक है, या यहाँ पे कर्म भी है एक्चुअली। तो आगे देखते हैं, गोदोहम स्थापयति कृष्णम, तो ये भाव को भी कर्म दिया है, कृष्ण को भी कर्म दिया है। तो इत्यादो वक्ष्यमाण औपाधिक सकर्मकत्वे अपि स्वाभाविक अकर्मकत्वम आदाय अणिकर्तु कर्मत्वम अग्रे साध्यते। अग्रे साध्यते मतलब वक्ष्यमाण मतलब आगे बोला जाएगा कि ये शी धातु और स्था धातु ये स्वाभाविक रूप से अकर्मक हैं। हम्म, अगर उनमें इस प्रकार से कर्म औपाधिक मतलब एक आर्टिफिशियल तरीके से मासम इत्यादि गोदोहम इत्यादि यदि कर्म डाले भी जाएं तो भी इनकी गणना अकर्मक नहीं होती। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत बार, तो वही हाँ बता रहे हैं। तो तथा च त्रिवर्गपारीणम असौ भवन्तम अध्यासयन आसनम एकम इंद्र। असौ इंद्र, ये विशेष विशेषण है। हम्म, हम्म तो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो इंद्र है, भवंतम त्रिवर्ग पारीणम, ये भी विशेष विशेषण है। आपको, हम्म, यानी भगवान को, त्रिवर्ग पारीणम, जो तीनों वर्गों के परे हैं। त्रिवर्ग बहुत कुछ हो सकता है, एक त्रिवर्ग का अर्थ है धर्म अर्थ काम, जो उनके परे हैं। अध्यासय अध्यासयन आसनम एकम, एकम आसनम की जो है विशेष विशेषण है। तो इंद्र, आप जो तीनों वर्गों के परे हैं, एक आसन के ऊपर, एक आसन के ऊपर बिठाता है अध्यास, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ पे अधि और आस, अधिशिंग स्थासाम एक सूत्र, यदि आपको याद होगा, अधिशिंग स्थासाम आधार कर्म, तो अ, अधिकरण के अपवाद में हमने पढ़ा था, अधिशिंग स्थासाम आधार। तो ये हालांकि औपदेशिक रूप से यहाँ पे कर्म बना हुआ है, हम्म, लेकिन फिर भी जो ये जो शय धातु है, शयने, इसको अकर्मक ही माना जाएगा। और क्योंकि इसको अकर्मक जो है माना जाएगा, तो इसमें ये जब भी अणिजंत प्रयोग होगा तो हणिकर्ता कर्म हो सकता है, जैसे यहाँ पे भवंदम त्रिवर्ग पारिणम ये इत्यादि है। आज धातु से बना है क्या या सहन धातु से बना? हम्म। अध्यासन, ये तो शायद आज धातु से बना ना, नीचे लिखा है हाँ अधिक सॉरी, प्लस। हाँ आस, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरी गलती होगी, मैं पहले का कंफ्यूज हो रहा था कि ये कर्म है कि नहीं है। एक्चुअली ये निजंत प्रयोग है, ठीक है ना, मैं वो तो मेरे ध्यान से ही निकल गया था। तो अधिशयति, अधिशयति में जो अणि करता है, रोगी, ये हम्म अणिकर्ता की वजह से कर्म है, और ये इस इसके वार्तिक की वजह से कर्म है, ये वाला अकर्मक धातु विनियोगे देश काल भाव, समझ में आया? हम्म ये हाँ ये अणिकर्ता से कर्म है, और ये उस वार्तिक से कर्म है, और ये भी, ये जो कृष्ण है ये अणिकर्ता है, इसकी वजह से सूत्र से कर्म है, अकर्मक। और ये गोदोहम उस वार्तिक से कर्म है। हम्म, और यहाँ पे भी ये जो है अध्यासयन, तो ये भी निजंत प्रयोग होने से
भवंतम, त्रिवर्ग पारिणम। तो ये अणी करता है। हम्म, तो उनसे ये है। और एकम आसनम, ये क्या देश है ना, देश। हो सकता है? देश तो ऐसे इसको बोल नहीं सकते। देश, देश तो कुरु पांचाल इत्यादि हो, जैसे हमने वहां पे पढ़ा है, वो होता है। बट ये हो सकता है कि से मतलब एक इसका एक उदाहरण हो कि ये अकर्मक है, इवन दो औपदेशिक रूप से कर्मक होते हुए भी। हाँ तो सॉरी, वो है ना, यहाँ पे लिखा तो है अधिसिंग स्थासाम कर्म। तो आसनम इस सूत्र से कर्म है, बोले यहाँ पे लिखा हुआ, फिर भी हम कंफ्यूज हो गए। देखो, यहाँ पे इस वार्तिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इस सूत्र की बात हो रही है। तो ये जो ये है अ, आसनम, है ना, है ना? तो ये बैठने का एकम आसनम, एकम आसनम, या तो ये आधार होता है ना, आधारो अधिकरणम, है ना? तो हम्म, आसने होता था। हम्म, तो इस सूत्र से ये, इससे अधिशिंग स्थासाम कर्म, इससे वो कर्म हो गया। और ये जो है भवंतम त्रिवर्ग पारिणम, ये अणिकर्ता होने से इस सूत्र से कर्म हो गया। समझ में आया? हाँ हम्म, तो ये उदाहरण, ये वार्तिक और इस प्रकार के जो कर्म होते हैं जो किसी के अपवाद के रूप में आते हैं, उनके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुनर्णौ अणिकर्तुः न कर्मत्वम्। तो ये यहाँ पे भी पढ़ा था हमने, जब इसमें हमने देखा था दलकृत्यम, जब ये देखा था, तो अणिकर्ता इति किम। तो इसमें हमने, अगर आपको याद होगा, तो इसमें अगर एक और अणिजंत का प्रयोग यदि हो, हम्म, तो फिर जो अणिकर्ता यानी जो पूर्व पूर्व कर्ता होता है, उसको ही कर्म होता है। ये जो अणिकर्ता, जो पहला वाला अणिकर्ता होता है, वो उसमें उसको कर्म नहीं होता है, वो करता ही रहता है। और कर्ता होने से, अनुक्त होने से इसमें तृतीय आती है। और इसमें ये दूसरा वाला अणिजंत है, तो इसमें तो ये तो यहाँ से ही उक्त हो गया, इसलिए यहाँ पे प्रथम है। याद है कि नहीं? हाँ तो वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। पिता कृष्णेन गा वनम गमयति। ठीक है, गति अर्थक है ना? और णिजंत प्रयोग भी है। तो यहाँ पे पिता कृष्ण को गायों को वन में लेके जाने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो अभी पिता कृष्ण को प्रेरणा दे रहे हैं, कृष्ण गायों को वन में लेके जा रहे हैं। तो ये पुनर्णव हो गया, क्योंकि गाह जो है, उनका हेतु कौन है? कृष्ण। और कृष्ण उनका हेतुकर्ता कौन है? पिता। तो वनम, तो ये तो कर्म है, क्योंकि कर्तरी प्रयोग में कर्म तो उक्त होगा नहीं, तो ये तो द्वितीय इसमें कर्म होने की वजह से है जाने का। ये कर्म क्यों है? क्योंकि ये अणि करता है। ये तीनों कर्ताओं में से केवल मात्र यही अणि करता है, क्योंकि ये दोनों नहीं करता है। ये एक अणि करता है, ये डुअल दो, इसका नहीं करता है, पुनर्णव वाला नहीं करता है। तो इसलिए हम्म, ये पुनर्णव वाला तिप से उक्त हो गया, इसलिए प्रथमा। इसमें अणिकर्ता सरणों से द्वितीया। इसमें तो नॉर्मल कर्म होने से, कर्तु ईप्सितमम होने से द्वितीया कर्म, फिर द्वितीया। और यहाँ पे इस सूत्र से द्वितीया, और ये अनुक्त करता है, क्योंकि ये इसमें कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये करता ही रह गया, और अनुक्त कर्तरी तृतीय आ गई। समझ में आया कि नहीं? हाँ हम्म, हाँ। कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है ना? हम्म, तो इसलिए पिता कृष्णेन गाह वनम गमयति इत्यादि व्यावृत्तिम दर्शयति। व्यावृत्ति मतलब जहां पे ये सूत्र नहीं लगता है, वो बता रहे हैं। पुनर्णव इति सूत्रकारिकायाम अणिकर्तुर एव कर्मत्व। तो सूत्र की जो कारिका देखी थी, अकर्मक गति ज्ञान, वो वाली जो श्लोक था, जो सूत्र श्लोक के रूप में जो सूत्र लिखा था, उसमें अणिकर्तु कर्मण्यो स्यात्। तो अणिकर्ता को ही णिजंत प्रयोग में कर्म बोला गया था। इति व्यवस्थापितम, अतः णिकर्तुर न कर्मत्व। अगर वो णिकर्तुर होगा तो उसका कर्म नहीं हो सकता है। ये इसका णी है, यानी कि इसका हेतु है।
इति आशय, यह हम्म इस वाक्य का आशय है। पुनर्णव, जब फिर से अगर निर्जंत होगा तो णी कर्तु न कर्मत्वम, फिर से उसको कर्म नहीं बना सकते, तो वो करता ही रह जाएगा। तो इसका अर्थ बता रहे हैं, कृष्णो गा वनम गमयति, कृष्ण जो है गायों को वन में लेकर जाते हैं, ठीक है ना। और हम्म तम च पिता प्रेरयति, उन कृष्ण को गायों में वन में लेके जाने के लिए पिता उनको प्रेरणा प्रेरणा देते हैं। तो कृष्ण गायों को प्रेरणा दे रहे हैं, पिता कृष्ण को प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए पुनर्णव में कृष्ण जो है वो कर्म नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट इत्यर्थे पुनर्णव प्राग विहित अणे कर्तु कृष्णस्य नहीं कर्मता, इसलिए कृष्ण की यहाँ पे कर्मता नहीं है। किंतु अनुक्त कर्तृत्वम एव तृतीया, अनुक्त कर्ता होने से कृष्ण में यहाँ पे तृतीया आ गई, ठीक है। हम्म हम्म। तो ये तो हो गया हमारा, ये वाली जो कारिका है। हम्म। इसको इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, एक में लिखी हुई है ना। बार बार ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्या क्या हो गया, यहाँ पे। हम्म, तो ये हो गया अकर्मक गति ज्ञान शब्द भोजनवाची नाम अणिकर्ता कर्मणो स्यात्, ये भाग हो गया। हम्म, हम्म तो अभी इसके उदाहरण दे रहे हैं। क्रिय क्रिय आधेर विभाषया, फिर बोल रहे हैं क्रिय आधे, क्रिय आधे, मतलब अभी इसके उदाहरण शुरू हो रहे हैं। ये भी हमने देखे हैं, इसके अगला सूत्र वाला है ये, हरिकोर अन्य तरस्याम, ठीक है ना। कारयति स्वभक्तिम भक्तम कृष्ण भक्तेन वा। तो ये पहले क्रिय धातु, तो क्रिया क्रिया, तो जो दो क्रिया करने धातु है कार्यति, ऋजंत प्रयोग है उसका। तो कृष्ण भक्त को भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पे जो अणि करता है वो क्या है, कौन है वो। स्वभक्तम हाँ, सो सो तो भक्तिम है, अणि करता हम्म है भक्तम, ठीक है, भक्त, भक्तम है ना। हम्म तो अणिकर्ता कर्मणो स्यात् विकल्पया, विभाषया इत्युक्ते विकल्पया, विकल्प रूप से। तो दो दो वाक्य हो सकते हैं। कृष्ण भक्तम स्वभक्तिम कारयति, तो ये तो विकल्प से कर्म हो गया। तो अगर हम्म विकल्प से करता ही रह गया तो कृष्ण भक्तेन स्वभक्तिम कारयति, ऐसा, ठीक है। हम्म विकारयति वैष्णवम कृष्ण प्रेमा वैष्णवेन वा, ठीक है। विकारयति या विपूर्वक क्रु धातु है। हम्म, यहाँ पे हम्म हमने पढ़ा था कि विपूर्वक क्रु धातु अकर्मक होता है। तो अकर्मक पिछले सूत्र से प्राप्त है। हम्म, तो अगर ये सूत्र नहीं होता था तो इसमें कार्यति में, अगर ये सूत्र नहीं होता था तो कार्यति में कौन सा वाला एक पॉसिबल होता था खाली। ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा नीचे वाले का। पहले कार्यति का देखते हैं। कार्यति हम्म में यदि ये सूत्र नहीं होता था तो भक्तम पॉसिबल होता था या भक्तेन पॉसिबल होता था। भक्ति ना। भक्तेन। और विकारयति वैष्णवम कृष्ण प्रेमा वैष्णवेन वा। हम्म, तो इसमें कौन सा वाला पॉसिबल होता था अगर ये सूत्र नहीं होता था तो। इसमें आता था वो वैष्णवम।
वैष्णव, क्योंकि ये अकर्मक हो गया। प्रीपूर्वक कृत धातु अकर्मक होने से पूर्व से प्राप्त है वो। तो ये प्राप्त हम्म। विभाषा है, ये अप्राप्त विभाषा है, ये हमने पढ़ा था, याद है ना। हाँ। तो यदि ये सूत्र नहीं होता तो यहाँ पे तृतीया होती थी बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे द्वितीय होती थी। तो क्योंकि पूरे क्री में कोई भी उपेंद्र के साथ क्यों ना आए, क्योंकि उसमें विभाषा आ गया, इसलिए दोनों में विभाषा आ गया। तो विकारयति वैष्णवम कृष्ण प्रेमा वैष्णवेन वा। तो कृष्ण प्रेमा वैष्णवम विकारयति, कृष्ण प्रेमा वैष्णवेन विकारयति, इत्यपि हम्म। केचित। ऐसा कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो वहां पे भी तो ऐसे ही लिखा था। अभी जो है क्री का उदाहरण हो गया, अभी ह्रिय का उदाहरण हो गया। हारयति मुरलीम गोपी सखीम सख्या वा। यहाँ पे देखो। तो ये गोपी जो है ये प्रथमा में है, तो यानी ये अणि करता है, ठीक है ना, हाँ। हेतु हेतु करता है, प्रयोजक करता है। तो गोपी हम्म, सखीम मुरलीम हारयति, गोपी जो है, ठीक है, अपनी सखी को मुरली चुराने की प्रेरणा देती है, ठीक है। हम्म। या गोपी, तो क्योंकि यहाँ पे विभाषा हो गया तो विकल्प हो गया। तो सख्या, अगर विकल्प से कर्म हम न दें तो करता ही रहेगा, अनुक्त कर्तरी तृतीया। तो सख्या मुरलीम हारयति। गोपी जो है अपनी सखी से मुरली चुराती है, मतलब सखी को बोलती है कि तुम मुरली चुरा के लाओ। हम्म, तो तो अब इसमें बताओ, इसमें पिछले सूत्र से हम्म, प्राप्त है या अप्राप्त है? अरे ठीक, ये प्राप्त है ना, गतिवाचक तो नहीं नहीं, बोल चोरी सकते हैं है, इसमें। चोरी चोरी करवाना जो है गति अर्थक में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, यदि आपको याद होगा, नीचे ही लिखा हुआ है कि यदि तू अ, स्त्यादो वर्तते तदा पूर्वेण अप्राप्ते, पहले पढ़ा था हमने, यदि आपको याद होगा तो ये हर धातु कब होता है प्राप्त? यदि तो अव्यवहार है, यदि आपको पता होगा अव्यवहार, अव्यवहरती या आहरती, खाना वो भोजनार्थक हो जाता है, तो हम्म। भोजनार्थक होने से प्राप्त हो जाता है। और स्ते यादो यानी चोरी के अर्थ इत्यादि अर्थ में वो अप्राप्त होता है। तो चोरी चोरी इत्यादि करने को गति अर्थक स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसा हमें समझना होगा। ये याद आ रहा है कि नहीं? हाँ हम्म? हाँ। तो क्रिय ह्रिय आदेर विभाषया इति यदुक्तम, तो बोल रहे हैं, इस श्लोक में जो बोला गया था पहले, क्रिय ह्रिय आदेर विभाषया, तो इति यदुक्तम तद उदाहरति, तो जो बोला गया था श्लोक में उसका उदाहरण दे रहे हैं। कारयति इति, कारयति यहाँ से इत्यादि अण्यन्ते, तो इसका अण्यंत बता रहे हैं सिंपल करने के लिए। भक्त भक्तिम करोति, सिंपल है इसका। भक्त जो है कृष्ण की भक्ति करता है, तो यहाँ पे अणिकर्ता कौन हो गया? भक्त हो गया। तो अणिकर्ता की विकल्प रूप से कर्म यदि होगा, तो एक में विकल्प से कर्ता रह जाएगा, एक में कर्म रह जाएगा, तो एक में द्वितीय आ जाएगी, एक में तृतीय आ जाएगी। हाँ, सॉरी यार, ये फिर से मैंने हम्म। गलत लिख दिया है यहाँ पे। तो ये है तृतीया। ठीक है। विकारयति इति विपूर्व करोते अकर्मकत्वात् नित्यम कर्मत्वे प्राप्ते, वो भी वही बता रहे हैं जो हमने पढ़ा था, यहीं पे लिखा हुआ है। है ना? तो अकर्मकः यदा करोतिश्च अपि अकर्मकः, यदि करोति अकर्मक में है तो भी वो तदा पूर्वेण प्राप्ते, तो ये भी वही बोल रहे हैं कि विपूर्व करोतेर अकर्मकत्वात्, क्योंकि ये अकर्मक होने की वजह से नित्यम कर्मत्वे पूर्वेण प्राप्ते, पूर्वेण प्राप्ते मतलब यहां से हम्म, हम्म। अकर्मक गति ज्ञान, तो वो तो पहले से ही प्राप्त है। हम्म, तो सकर्मकत्व विवक्षया पुनर्अप्राप्ते, ये लेकिन सकर्मक होगा, जैसे यहाँ पे कार्यति, हम्म, तो फिर वो अप्राप्त हो जाएगा, अप्राप्त है विकल्पयन्ति इति केचित्, ठीक है ना। तो दोनों में ही विकल्प आ गया है, ठीक है, हम्म। ये सब पढ़ा हाँ। हुआ है।
एतदेव स्वमतम, ये उनका भी मत है, जीव गोस्वामी का भी मत है। एवं च हरति यदा स्तेयादो वर्तते तदा कर्मत्व अप्राप्ते, ये भी हमने अभी भी पढ़ा। यदा तू गतौ वा अव्यवहारे वा तदा प्राप्ते, जैसे अभ्यवहार मतलब खाना आहार इत्यादि जो है, तो फिर वो गति, भोजन, सॉरी गति नहीं, भोजन हो जाएगा। गति का पता नहीं कौन से उपेंद्र से रिय धातु का ये हो सकता है, विहार, विहार हो सकता है, विहार, विहार करना, है ना। तो विहार आहार और अव्यवहार इत्यादि यदि होगा तो फिर प्राप्त है, तो फिर भी इस सूत्र से विभाषा। सब याद है कि नहीं? हाँ। ठीक है ना। हम्म। तो ये हो गया। प्राप्त अप्राप्त ये सब पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अभी अगला सूत्र यहाँ पे बता रहे हैं, अभिवाद दृशोर आत्मपदे, ये इस सूत्र के ऊपर वार्तिक जो है, ये वाला। दृश्य। अभिवाद दृशोर आत्मनेपदे वा इति वाच्यम। ठीक है, तो ये वाला वार्तिक एक सूत्र में बांध रहे हैं, 950। ठीक है, हम्म। तो विभाषया इति पूर्वतो अनुवर्तते, वो बोल रहे हैं विभाषा की अनुवृत्ति हो रही है, इस वार्तिक में भी वाह है, वाह इति वाच्य। तो यहाँ पे वाह इत्यादि ऐसा कुछ है नहीं, तो वो बोल रहे हैं इसकी अनुवृत्ति हो रही है विभाषा की, तो यानी अभिवादी दृशोर आत्मपदे विभाषया, विभाषया आत्मपदे। तो विभाषया जो है ऊपर से आएगा, यहाँ से, विभाषया। ठीक है, हाँ। आत्मपदे विषये ण्यन्ते अभिपूर्ववादे दृशेः च प्रयोगे अणिकर्ता कर्म वा भवति, अभिवादे चुरादि ण्यन्तत्वेन अप्राप्ते दृशेस्तु ज्ञानार्थत्वेन नित्यं प्राप्ते विभाषा। यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था कि अभिवादयते अप्राप्ते विभाषा, दृशे तु बुद्ध्यर्थत्वात्, बुद्ध्यर्थत्वात् यानी ज्ञानार्थत्वात्, दृशे सर्वत्र इति प्राप्ते। तो अभिवादी में अप्राप्त है, यानी अगर ये सूत्र नहीं होता था तो अभिवादी का जो अणिकर्ता होता था वो कर्ता ही रह जाता था। ठीक है, हम्म। लेकिन इससे विभाषा हो गया, और दृश्य धातु का जो अणिकर्ता होता था वो 100% कर्म होता था पिछले सूत्र से। लेकिन इस सूत्र से उसका भी विकल्प हो गया, तो ये भी उभयत्र विभाषा है यहाँ पे भी। ठीक है, हम्म। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं, अभिवाद्यते गर्गम कृष्णम श्री नंदः कृष्णेन वा, नंद महाराज कृष्ण को गर्ग मुनि का अभिवादन करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है ना। हम्म। हम्म, हाँ। तो नंद महाराज कृष्ण को बोलते हैं कि तुम गर्ग मुनि का अभिवादन करो, उनको प्रणाम करो, रिस्पेक्ट करो, जो भी है। तो यहाँ पे अण्यंत प्रयोग क्या होता था, कृष्ण गर्गम हम्म। अभिवदति। कृष्ण। तो हम्म, अनिल। क्या, हम्म। ना कुछ नहीं। तो कृष्ण जो है वो अणि करता है, तो विभाषा से उनकी अभि और वद, तो अभि पूर्व वद है, ठीक है ना। तो अभिपूर्व वद ही रहेगा, खाली वद नहीं। तो अभिपूर्व वद होने से विकल्प हो गया, तो कृष्णम जो है गर्गम अभिवादयते या कृष्णेन गर्गम अभिवाद्यते। अभी दृश्य धातु का उदाहरण दे रहे हैं, दर्शयते स्वकार्यम पिता कृष्णम कृष्णेन वा, पिता कृष्ण को अपना कार्य दिखाते हैं, मतलब कृष्ण को क्या करना चाहिए, उसका क्या कार्य है उसको बताते हैं। यहाँ पे देखो, दिखाना और बताना लगभग एक ही सेंस में आए, तो इसलिए ये बुद्धि अर्थक ज्ञान अर्थक होने की वजह से पूर्व से प्राप्त है। हम्म, तो हम्म। पिता कृष्ण को उसका क्या कार्य है वो बताते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो दर्शयते अथवा कृष्णेन दर्शयते। तो क्रिय हि आदेर विभाषया इति यदुक्तम तस्यैव प्रपंच रूपम लक्षणम इदम। तो क्रिय हि आदेर विभाषया जो बोला गया था उसका ही यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। तो बाल, ये बाल है, और अमृत
में लिखते हैं, कृष्णो गर्गम अभिवाद्यते तम च नंदः प्रेरयति कृष्णम कृष्णेन वा अभिवाद्यते। तो कृष्ण जो है गर्ग मुनि का अभिवादन करते हैं और ऐसा करने के लिए नंद महाराज कृष्ण को प्रेरित करते हैं। निभ्य उभयपदीभ्यो नेह इति आत्मने पदम वक्ष्यते। आगे जब आत्मपद और परपद आएगा तो वहां पे इस सूत्र से जो अभिवाद में इत्यादि में जो आत्मनेपद है वो सूत्र से बोला जाएगा। एवं च दृशेर अण्यन्ते, दृश धातु का जो उदाहरण है उसका अण्यन्ते वाक्य बना रहे हैं, कृष्ण स्व कार्यम पश्यति। हम्म, तो जो कृष्ण है वो ना जो है स्वकार्यम पश्यति, ये अनियंत होगा, कृष्ण अनियंत करता हो गए और पिता तम प्रेरयति, पिता उनको प्रेरणा दे रहे हैं। आत्मनेपद इति किम, यहाँ पे आत्मनेपद क्यों लिखा है? क्योंकि परपद में ऐसा नहीं होगा। परपद में जो है जो पूर्व से प्राप्त या अप्राप्त है वो रहेगा। जैसे अभिवाद में पूर्व से क्या था? अप्राप्त था, तो इसलिए वहां पे कर्ता ही रहेगा, अनुक्त कर्तरी ये हो जाएगा तृतीया। और दृश धातु में पूर्व से प्राप्त था। जब विकल्प नहीं लगेगा, ठीक है, तो फिर वो कर्म हो जाएगा और अनुक्त कर्मणि द्वितीय हो जाएगा। तो होता है कृष्णेन गर्गम अभिवादयति। तो यहाँ पे कृष्णेन आया क्योंकि अभिवादयति, अभि और वाद में जो है पूर्व से अप्राप्त है। तो इसलिए आत्मने आत्म पद की जगह यदि परपद होगा तो जो पूर्व से अप्राप्त है वही रहेगा। और दर्शयते की जगह दर्शयति आत्मपदी परपदी हो जाए तो स्वकार्यम कृष्णम स्वकार्यम दर्शयति, तो फिर कृष्णम होगा और कृष्णेन नहीं होगा क्योंकि पूर्व से ये प्राप्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। यथा तृतीया द्वितीया एवं। तो ये इसमें तृतीया, इसमें द्वितीया। फिर आगे और भी एक चीज बोल रहे हैं, पचति आदि नाम अपि विकल्पम के चिदाहु। फिर कई कई वैयाकरण ये भी बोलते हैं कि पच धातु में भी विकल्प होता है, ये होता है वो होता है। और कई कई वैयाकरणों का मत ये भी है कि श्रु दिशोर न कर्मत्वम। अब श्रु धातु, श्रवण, दृश्य धातु, दर्शन, इसमें कर्म नहीं होता है, ऐसा भी कई कईयों का मत है। हालांकि दृश्य धातु में तो होता ही है, वो वहां पे हमने वार्तिक देखा था। बट कई कई वैयाकरणों का मतभेद देखा जाता है। हम्म, तो पचति आदि नाम धातु नाम णौ कृते सति विकल्पम यथा स्यात् तथा अणिकर्तुर कर्मत्वम भवति इति केचित पंडिता आहु। कुछ कुछ पंडित पचति धातु को भी जो है उसको विकल्प में लेते हैं। श्रु दिशोर णौ कृते सति अणिकर्तु कर्मत्वम न भवति इति कश्चित पंडिता आहु। और कुछ कुछ पंडित ऐसा भी बोलते हैं कि श्रु और दृश्य के लिए विकल्प नहीं है, या कर्मत्व नहीं है अणिकर्ता का। हम्म, ठीक है, वो सब तो बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। अभी अ, इस पे आते हैं कर्म प्रत्यय। अब तक देखो, अगर आपको याद होगा, जब से हमने द्विकर्मक धातु प्रारंभ किया है तो पहले तो वो वाला सूत्र था, इसके पहले वाला जो सूत्र था अकथितम च। उसमें हम्म, तो दुही याची पची इत्यादि वो जो हम सब हमने 16 18 धातु जो देखे थे, तो सबका पहले जो है हमने कर्त प्रयोग, कर्तरी में प्रयोग देखा था। फिर उसके आगे हमने एक जब कर्मणि प्रयोग देखा तो ये कारिका पड़ी थी, यत्राख्यादिरुक्तम तत् सणेस्तत् कर्तकर्मणोः सचेत कर्मणि दुह्यादेर गौणे न्यादेस्तु मुख्य के। तो वो जो दो भाग किए थे द्विकर्मक धातुओं के, दुही अची इत्यादि ये वाला, और नी वही कृषि ये वाला, तो इनमें जो पहला वाला है द्वियादेर में, उसमें गौण कर्म उक्त होगा, यानी उसमें प्रथम आएगी, और मुख्य कर्म में द्वितीय ही रहेगी। न्यादे में तो मुख्य कर्म उक्त हो जाएगा, यानी इसमें प्रथम आएगी, और गौण कर्म में द्वितीय रह जाएगी। याद है कि नहीं? ये हमने देखा था। हाँ। उसके बाद जब हम इस सूत्र में आए हैं, अकर्म का गति ज्ञान ये वाले शब्द वाची नाम ये वाला जो था, शब्द भोजन वाची नाम ये वाला जो कारिका वाला जो सूत्र है, जब से हमने ये सूत्र पढ़ा है अभी तक हमने केवल कर्तरी प्रयोग की ही बात की है। अब तक हमने कर्मणि प्रयोग की बात ही नहीं की है। तो अभी पहली बार इस वाले, यानी कि ऋजंत में जो कर्ता और कर्म की क्या व्यवस्था है, जब से हमने वो प्रारंभ किया है उसमें हमने कर्तरी प्रयोग की ही बात की है। अभी कर्मणि प्रयोग के बारे में भी बता रहे हैं। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है ना? तो हम्म, जो अकथितम च में कर्तरी प्रयोग कर्मणि प्रयोग,
फिर णिजंत में कर्तरी प्रयोग, उसमें भी कर्मणि प्रयोग। तो अब उसका भी कर्मणि प्रयोग बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कर्तरी कर्मणि दोनों, दोनों सूत्रों में दोनों दोनों ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये इजी है लेकिन। ये भी इस वाले कारिका में यहाँ पे ये आता है ना, तो अणे। तो इस वाली कारिका में इसका भी एक्चुअली दिया ही हुआ है। तो इस ये वाली कारिका में दोनों सूत्रों का मिलाकर के जो कर्म प्रयोग है, ये पूरी कारिका उसके बारे में बताती है। तो अणे है यानी जब अणी होगा, तो चाहे कर्ता हो चाहे कर्म हो, तो अणी का जो कर्ता या अणी का जो कर्म होगा वो उक्त हो जाएगा। तो इसमें मुख्य गुण हमें नहीं देखना है, इसमें ये देखना है कि जो प्रयोजक जो करता है, उसका जो कर्म है, वो क्या है, वो उक्त हो जाएगा कर्मणि प्रयोग में। जैसे कर्तरी प्रयोग में प्रयोजक कर्ता उक्त हो जाता है, ऐसे जो प्रयोजक कर्म मान लो, ऐसे जो भी उसको नाम देना है वो मान लो, वो उक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कर्म प्रत्यय कर्तृवत। हम्म, कर्तृवत जैसा कर्ता, कर्त कर, कर्तरी प्रयोग में जैसे हमने किया था, कर्मणि प्रयोग में वैसे ही करना है। यहाँ पे सिंपल है, कर्तरी प्रयोग में भी वही है, कर्मणि प्रयोग में भी वही है। णेह कर्म, कर्म एव उक्तम, जो अणि कर्म है, हम्म, जो जैसे अणि कर्ता और अणि कर्ता दो है, ऐसे ही णि कर्म और अणि कर्म दो होंगे। ठीक है ना, देखो पिछले वाले सूत्र में अकथितम च, उसमें हम्म। दो कर्म कैसे थे, गौण कर्म और मुख्य कर्म। ठीक है। हाँ। हम्म, हम्म। इसमें ऋजंत प्रयोग में दो कर्ता कैसे हैं, अणिकर्ता और अणिकर्ता। ठीक है। हम्म। हम्म, तो कर्तरी हाँ, प्रयोग में अणि, जो अणिकर्ता होता है और अणिकर्ता होता है, उक्त कौन सा होता है, उक्त? उत्तम अणी करता होता है। नहीं नहीं, उक्त नहीं करता होता है, अणिकर्ता को तो कर्म मिलता है। अणिकर्ता अणु कर्म। हम्म। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? उक्त मतलब प्रथमा किस में आती है, जो प्रयोजक करता होता है, और णी णी जो प्रयोजक करता होता है उसमें ही तो प्रथमा आती है। अभी तो कितने तो उदाहरण हाँ। पड़े। हाँ, वही हम्म, नहीं करता में आते हैं ना प्रथमा। हाँ, तो आप बोल रहे हो अणिकर्ता उक्त होता है, अणिकर्ता उक्त नहीं होता है, तिप प्रत्यय अणी से। बोलता हूँ। मैंने तो अणी सुनाई दिया। ठीक है, तो जो अणिकर्ता उक्त होता है ना। तो हम्म। यहाँ पे हमने देखे ना उदाहरण बहुत सारे। हम्म जैसे यहाँ पे देखा, कृष्ण गोपाम गीतम गापयति, तो ये नहीं करता है ना, ये उक्त है। हम्म। ठीक है ना। और ये क्या है, ये जो तिप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है अणी के साथ, ये अणिकर्ता को उक्त करता है। ये अणिकर्ता होने की वजह से ये कर्म हो गया है इस सूत्र से। ठीक है ना। तो हाँ। इस सूत्र में अणिकर्ता और अणिकर्ता। हम्म तो ऐसे ही जब कर्मणि प्रयोग होगा तो उसमें अणिकर्म और अणिकर्म आएगा, तो उसमें भी जो अणिकर्म होगा वो उक्त हो जाएगा। जैसे हम्म। कर्म प्रत्यये कर्तृवत णेह कर्म एव उक्तम स्यात्। उदाहरण देते हैं, ठीक है। वैष्णव आचार्येण वैष्णवो भाव्यते। अब ये पहले तो भाव्यते का, पहले तो कोई भी धातु का कौन सा रूप है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाव्यते जो लिखा गया है, हम्म, तो भाव्यते का अर्थ है कि भाव्यते एक तो उसमें णी है, और ऊपर हम्म। से उसका वो कर्मणि प्रयोग है। जैसे हम देखें भू धातु का, ठीक है ना, अडिजंत भाव कर्मण, देखो भाव्यते, तो एक तो अडिजंत है और ऊपर से यक प्रत्यय भी लगा है, यक, यते। ठीक है, और आत्मनेपदी भी है, मतलब कर्म होगा तो यक और आत्मनेपदी तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम्म। एक तो इसमें निजंत है, ऊपर से ये कर्म में प्रत्यय लगा हुआ है, जो तिप प्रत्यय लगा हुआ है वो कर्मणि प्रयोग में लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये समझने से सबसे पहले तो धातु का रूप समझ में आना चाहिए वो क्या है। ठीक है, दूसरा कि ये जो ऊपर वाली जो कैटेगरी है, जो हम ये जो कारिका पढ़ रहे हैं, ये वाली अकर्मक गति ज्ञान, तो उसमें से कौन सी कैटेगरी वाला ये धातु है, ये अकर्मक। अकर्मक धातु है। ठीक है ना, क्योंकि भू धातु अकर्मक है। ठीक है, ठीक है, हम्म। वो भी समझ में आ गया।
अभी यहाँ पे इसका सिंपल अर्थ ये है कि वैष्णव आचार्य वैष्णव को होने की प्रेरणा देता है। अब अर्थ वगैरह तो छोड़ दो, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि वैष्णव आचार्य जो है वैष्णव के जीवन का एक ये है, प्रेरणा है जीने की। जैसे होता है ना, आप मेरे जीने की प्रेरणा हो, ऐसा। तो हम्म वैष्णव आचार्येण वैष्णवो भाव्यते। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ही कर्म, अच्छा इसका और एक हमें पहले ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि जो कर्मणि प्रयोग की जगह पे आप पहले कर्तरी प्रयोग का मन में जो कर्तरी प्रयोग का तो अभी हमने देखा। हम्म तो हम्म अगर अणिजंत कर्तरी प्रयोग में होता था, ठीक है, यानी भावयति, तो वाक्य क्या होता था? वाक्य होता था वैष्णव आचार्य वैष्णवम भावयति। मानते हो? हम्म हाँ उसमें वैष्णव आचार्य ऋणी करता है, ठीक है, और हम्म वो उक्त हो गया, तो इसलिए उसमें प्रथमा आ जाएगी वैष्णव आचार्य वैष्णवम। ये उसके लिए भी अगर ये अणि करता देखने तो उसका भी अणि कर्तरी प्रयोग में जाओ पहले, तो उसका होता है वैष्णव भवति, ऐसे हो जाता था। ठीक है ना? तो पहले हम्म अणि अणिकर्ता का कर्तरी, अणिकर्ता का प्रयोग देखो, अणि अणि जो प्रयोग है वो देख लो। ठीक है ना? अण्यंत प्रयोग वो देख लो। वैष्णव भवति, उससे फिर पहले ऋणिजंत लगाओ। तो पहले जब ऋणिजंत लगेगा तो ये जो वैष्णव है उसमें कर्म आ जाएगा। तो वैष्णव आचार्य वैष्णवम भावयति। हम्म हम्म ठीक है, ये हो गया ऋजंत कर्तरी। अभी आते हैं ऋजंत कर्मणि में। तो ऋजंत कर्मणि में वैष्णवम भावयति। अब ये देखो, ये वाले जो ऋजंत कर्तरी में से हम ऋजंत कर्तरी में जा रहे हैं, वैष्णव आचार्य वैष्णवम भावयति। तो जब जब तो जो 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 कर्ता जो कर्तरी प्रयोग में उक्त होगा कर्मणि प्रयोग में अनुक्त हो जाएगा, वैष्णवाचार्य। ठीक है। हाँ और इसमें कर्म तो है ही एक, एक ही कर्म है, तो जो हम्म कर्म है वही उक्त होगा। हम्म तो हाँ वैष्णवम जो अनुक्त था, यानी कि कर्म था लेकिन अनुक्त था, इसलिए तो द्वितीय आई थी। हम्म तो जो वो अनुक्त था इससे उक्त हो गया कर्मणि प्रयोग से। तो इसीलिए वैष्णवाचार्य वैष्णव भावयते। ठीक। समझ में आया? तो हाँ इसमें तो प्रॉब्लम क्यों, इसमें तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दो कर्म है ही नहीं। आपको ठीक याद ठीक होगा, दो कर्म क्यों नहीं है, क्योंकि अकर्मक धातु है, राइट? हम्म तो अकर्मक धातु में उसको खुद का कर्म होता ही नहीं। ठीक है। तो हम्म इसलिए इसमें दो कर्म नहीं आ सकते अनलेस एंड अनटिल काल भाव इत्यादि वो सब हो तो उसको छोड़ के, राइट? तो हम्म बाकी हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि बाकी चारों तो में तो दो द्विकर्मक हो जाता है। इसमें द्विकर्मक नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें कर्म ही नहीं है। तो इसमें जो इस सूत्र से कर्म बनेगा वही एकमात्र कर्म है। तो जो एक ही हम्म कर्म है वो युक्त होगा, चाहे अगर एक ही कर्म है तो जो भी कर्म है वो युक्त होगा। ठीक है। डिसीजन कब आएगी? जब हमारे पास दो कर्म, तो पहला तो उदाहरण कर वो ये दे रहे हैं कि कर्म ये एक है, जो एक कर्म है वो तो ये समझ में आया कि नहीं, ये उदाहरण? हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अभी अकर्मक का उदाहरण हो गया, अभी गति का उदाहरण देखो। देखो गति में दो कर्म आएंगे, ठीक है। कृष्णेन गावः वनम गम्यन्ते। ठीक है। तो एक तो ये डिजंत प्रयोग है, ऊपर से कर्मणि प्रत्यय लगा हुआ है, कर्म में प्रत्यय लगा हुआ है, तो दो स्टेप पहले जाते हैं। सबसे पहले जो अण्यंत प्रयोग है, हेतु को हटा दो। हम्म अण्यंत प्रयोग में कर्ता कौन होगा? गा गाय। गाय यस। तो वाक्य क्या बनेगा? गाहः वनम गच्छन्ति। ऐसा बनेगा कि नहीं? गा हाँ वनम हम्म गच्छन्ति। हम्म ठीक है ना? हम्म ठीक हो गया। तो गा वनम गच्छन्ति ये एकदम ओरिजिनल जो है अण्यंत प्रयोग है। अण्यंत का कर्ता हमने पहचान लिया। अण्यंत का कर्ता कौन है? गा। हम्म बहुवचन में गाय। ठीक है। अभी पहले ऋजंत में कर्तरी देखो। ऋजंत में कर्तरी होगा कृष्ण, हाँ ये उक्त हो जाएगा क्योंकि कृष्ण प्रयोजक करता है। ठीक है। कृष्ण गावः गाँव
वनम गमयति। गमयति आएगा, एक वचन आएगा क्योंकि कृष्ण उक्त है। ठीक है ना, तो एक वचन आएगा उसमें। गाय में तो द्वितीय आएगी ना, गाह आएगी। हाँ, द्वितीय में गाव आता है ना। हाँ सॉरी, गाह। हाँ सॉरी सॉरी, गाह। हाँ, कृष्ण कृष्ण गाह वनम वनम गमयति। ठीक है। गमन। हम्म। ठीक है। हाँ। ये हो गया कर्तरी निजंत प्रयोग। कर्तरी, कर्तरी में नियंत प्रयोग। तो इसमें पहले ध्यान दो, ठीक है, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कृष्ण उक्त है इसलिए प्रथमा है। क्यों उक्त है? क्योंकि तिप प्रत्यय कर्तरी में लगा हुआ है। अब हम तिप प्रत्यय को किस में लगा रहे हैं? कर्मणि में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कर्ता उक्त है वो अनुक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले कृष्ण में तो तृतीय हाँ। आएगी आएगी। हम्म। ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ऊपर वैष्णव आचार्य वैष्णवम भावयति, तो वो जब कर्म हो जाएगा तो वैष्णव आचार्य अनुक्त हो जाएगा क्योंकि तिप प्रत्यय कर्म में लगेगा। ठीक है। तो इसमें भी जब हम्म। तिप प्रत्यय गम्यन्ते हो जाएगा, एक वचन बहुवचन कैसे होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो कृष्ण अनुक्त हो जाएगा। कृष्ण का तिप प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब बचे हमारे पास दो कर्म। कौन से दो कर्म बचे? गाह हम्म। और वनम। वनम। ठीक है, गाह और वनम। वनम। ठीक है। अब इनमें से कौन सा उक्त होगा, ये प्रश्न है। हम्म? हम्म। इसलिए बोलते हैं कि कर्म प्रत्यये कर्तृवत अणेह कर्म एव उक्तम। तो अणेह कर्म गाय है, वन नहीं है। वन यदि आपको याद होगा, वो अण्यंत प्रयोग का कर्म है। सबसे पहले अण्यंत प्रयोग देखो। हाँ। अण्यंत प्रयोग में कर्म क्या था? गाय वन में जाती हैं। ये तो हम्म। अण्यंत प्रयोग का कर्म था। लेकिन जब ऋजंत प्रयोग में कौन सा वाला एक्स्ट्रा कर्म बन गया था जो अण्यंत का करता था? वो ये बन गया था गाय। तो गाय। हाँ। गाय जो है वो णी कर्म है। णेह प्रयोग में जो कर्म है, यानी जब हम णेह में जब जब कर्तरी जब हमने देखा था, जो उसमें जो कर्म बन गया था, उसमें गाय जो है वो कर्म बना था। तो इसीलिए कर्म प्रत्येक कर्तृवद णेह कर्म एवं उक्तम। तो जो अणेह प्रयोग में यानी निजंत प्रयोग में जो कर्म बना था, उसकी वजह से वह उक्त हो जाएगा। और वो क्या था? गाय। हम्म। कि वन तो पहले से ही कर्म था। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए यहां हाँ। पे गाय उक्त होकर उसमें प्रथमा लगी और गाय बहुवचन में है। इसीलिए जो निजंत प्रयोग में जो कर्मणि प्रत्यय तिप लगा है वह भी बहुवचन में लग करके गम्यन्ते हो गया है, क्योंकि उसका गाय के साथ संबंध है। समझ में आया? हाँ। कोई कंफ्यूजन? अभी अभी नहीं। क्योंकि हम लोग स्लो स्लो 4-5 अध्याय से करते आ रहे हैं ना, तो इसलिए वो लॉजिकल कनेक्शन बनता जा रहा है। वरना अगर पीछे का हर एक स्टेप क्लियर ना हो ना, द्विकर्मक धातु, कर्तरी, कर्मणि, फिर निजंत में सामान्य, फिर उसके बाद सूत्र क्या बोल रहा है, फिर उसमें कर्तरी, फिर कर्मणि, ये प्रॉपर लॉजिकल दिमाग में ना हो ना, यहाँ आते 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 जो है सब खिचड़ी पक जाती है दिमाग में कि भाई ये बोल क्या रहा है, कर्ता कर्म ये वो, कर्तरी कर्मणि। तो बट लॉजिकल कनेक्शन अगर आप देखोगे तो सिंपल है। सब कारिकाओं में जैसे जैसे लिखा गया है वो है। ठीक है। ऐसा ही हाँ। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, गति अर्थक का। पित्रा कृष्णेन गावः वनम गम्यन्ते। सबसे पहले इसका 2 स्टेप पहले जा करके जो अण्यंत प्रयोग है वो देखते हैं। अण्यंत प्रयोग क्या बनेगा? गाह वनम गम नहीं, गावः। गम्यति। गाह नहीं, गावः वनम। वनम। ओ, बहुत गम्यंती ना, क्या था? नहीं नहीं, गच्छन्ति, हाँ। गच्छन्ति। हाँ। ठीक है ना, गच्छन्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अणिकर्ता कौन है? गाय। क्या है? गावः। तो फिर ऋजंत में कर्त प्रत्यय का प्रयोग कैसा हो जाएगा? कृष्णः हम्म गाह वनम गमयति। ठीक है। कृष्ण गाह वनम गमयति।
ठीक है, हम्म। उसमें पुनर्णव हो जाएगा अभी। अभी देखो, अभी उसमें पुनर्णव, तो पुनर्णव में पित्रा कृष्ण जो है, क्योंकि मुनि का तो कभी कर्म होगा ही नहीं, तो इसलिए वो क्या होगा, कृष्णेन पित्रा कृष्णेन गाव गाह वनम ये गमयति। हाँ गमयति, राइट, ठीक है। अब पुनर्नव में कर्म हो गया, तो जब पुनर्नव में कर्तरी था तो पिता उक्त था, तो यहाँ पे पिता हाँ। अनुक्त हो जाएगा। पिता अनुक्त हो गई, इसलिए में तृतीया आ जाएगी, पित्रा हो जाएगा, पित्रा कृष्णेन, कृष्ण तो उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो है ही तृतीया, क्योंकि उसमें तो मना कर दिया था, पुनर्णव न हम्म। कर्मत्व, ठीक है। अब बचे दो कर्म, गाय और वन। सिंपल है, ऋजंत प्रयोग में कौन सा वाला कर्म बना था, गाय बना था, तो इसलिए वो उक्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो गाह की जगह पे गावह प्रथमा में हो जाएगा। और वनम तो कर्म ही रहेगा। हम्म। समझ में आया? हाँ। हम्म तो ये लिखा हुआ है, अकर्मक आदि धातु नाम ण्यंत प्रयोगे कर्त प्रयोगात प्रदर्श्य। अभी अकर्मक आदि धातुओं का णिजंत प्रयोग में कर्तरी में जो प्रत्यय लगता है उसका प्रदर्शन करके, अथ अभी तेषाम उनका कर्म प्रयोगे व्यवस्थापयति। अब कर्म प्रयोग में उनकी क्या व्यवस्था है उसको बता रहे। हम्म कर्म हम्म। प्रत्यये इति, यहां से कर्म प्रत्यये इति कर्तृवत कर्तरी वाच्य प्रयोग इव इति अर्थ। कर्तृवत मतलब कर्तरी वाच्य का जैसे हम प्रयोग देखते हैं वैसा। कर्तरी यथा अणेः कर्तरी एव उक्त स्यात् न तो पूर्वकर्ता कर्मणि च वाच्ये तथा अणेः कर्म एव उक्त स्यात् उक्तम स्यात् न पूर्वाणि अण्यन्त कर्म इति भाव। मतलब कर्ता में जो क्या बोलते हैं, कर्तरी प्रयोग में उक्त कौन सा होता है, उक्त, ये नहीं नहीं बोलना कि करता। कर्म किसमें लगता है, हाँ अणि करता, कर्म अणि हम्म। करता में लगता है, सूत्र में अणि करता जो बोला गया उसमें कर्म, यहाँ पे उक्त की बात हो रही है, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो जिस प्रकार हम्म। कर्तरी प्रयोग में अणि कर्ता उक्त होता है, उसी प्रकार कर्मणि प्रयोग में अणि कर्म उक्त होता है, ये उक्त की बात हो रही है, ठीक है। हम्म। हम्म ठीक है। फिर न पूर्वाणि अण्यंत कर्म इति भाव, दृष्टव्य है, वही जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये वाला, यत्र आख्यातादिरुक्तम तत् सणेह तत्कर्तृकर्मण हो। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन अगर आपको याद होगा, हमने बोला था कि दूसरी वाली लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जब हमने ये कारिका पढ़ी थी, तो हमने ये वाली दो लाइन पढ़ी, जब हम अकथितंच ये वाला जो सूत्र पढ़ रहे थे उसमें ये वाले दो लाइन पे ध्यान दिया था कि कर्मणि में दुह आदि जो है उनमें गौण उक्त हो जाएगा, नि आदि इसमें मुख्य उक्त हो जाएगा। लेकिन जब णिजंत प्रयोग होगा, अण्यंत प्रयोग होगा, तो उक्त क्या होगा, कर्तरी प्रयोग में कर्ता उक्त होगा, कर्मणि प्रयोग में अणि कर्म उक्त होगा, अणि कर्ता कर्तरी प्रयोग में, अणि कर्म कर्मणि प्रयोग, सिंपल है। जब अणि होगा तो अणि कर्ता उक्त होगा कर्तरी प्रयोग में, और अणि कर्म उक्त होगा कर्मणि प्रयोग, ठीक है। ये इस कारिका का हाँ। अर्थ है, तो इसलिए यहां पे बता रहे हैं कि यत्र आख्यादि, इसमें जब हमने जैसे देखा था वैसे ही अकर्मकाणाम पूर्व कर्म अभावात। तो पहले अकर्मक धातु का हमने उदाहरण देखा था ये वाला। अकर्मक में तो पूर्व कर्म होता ही नहीं है, वहां पे होता ही खाली इन्हीं कर्म है। क्योंकि पूर्व कर्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो अकर्मक है, तो पूर्व कर्म कहां से होगा। ये भाषा को समझ रहे हो कि नहीं, पूर्व कर्म मतलब हम्म। अणिजंत प्रयोग में, अणिजंत प्रयोग में कर्म हो ही नहीं सकते क्योंकि वो अकर्मक है। तो इसलिए हम्म। अकर्मक, अकर्मकाणाम पूर्व कर्म अभावात णेह कर्म वैष्णव एवं उक्त, वहां पे तो है ही खाली णेह कर्म, वहां पे तो दूसरा कर्म है ही नहीं, तो जो एक कर्म है वही उक्त होगा, और वो भी णेह कर्म ही है, क्योंकि जो अकर्मक जो वाला जो कारिका है उसकी वजह से वो जो अणिकर्ता सरणु कर्म है उसकी वजह से ही वो कर्म बना है, तो वही उक्त हो जाएगा। वैष्णवाचार्येण इति उदाहरण है ये वाले उदाहरण में। लेकिन गति आदिशु, उनमें पूर्व कर्म होता है लेकिन वो उक्त नहीं होगा, पूर्व कर्मणो न उक्तत्वम नेह कर्म एवं उक्तत्वात्। तो इसमें गति आदि में जो पूर्व कर्म है वन है, ये उक्त नहीं होगा, जब ऋजंत और कर्मणि आ जाएगा, तो जो अण्यंत कर्म है, अण्य प्रयोग में जो कर्म है यानी गाय, ये ही उक्त होगा। हम्म तत एव उदाहरणे गवाम एव उक्तता दर्शिता, न तो वनस्य, यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, तो वो उदाहरण में
गाय को उक्त किया गया है, वन को उक्त नहीं किया गया है। वन तो पूर्व कर्म है, वो तो उस पहले में भी कर्म था, लेकिन ऋजंत प्रयोग में जो कर्म बना है वो गाय है, इसलिए वो उक्त होगा, वो ऋणी कर्म है। हम्म। पुनर्णौ इति, पुनर्णौ ये वाला बता रहे हैं। तो अब देखो कितनी सारे जो है केसेस बन गए। पहले अण्यंत प्रयोग, उसके बाद ऋजंत कर्तरी प्रयोग, ऋजंत कर्तरी में पुनर्णव, फिर उसके बाद ऋजंत कर्मणि प्रयोग, ऋजंत कर्मणि में पुनर्णव, वापस से अणव यदि आ गया तो। तो जब हम कर्मणि का सोचते हैं तो पहले कर्तरी का अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हम कर्तरी का सोचते हैं तो अण्यंत का पहले सोचते हैं ना। तो जब हम कर्मणि के वाक्य बनाते हैं तो पहले पहले अण्यंत के वाक्य बनाओ, फिर कर्तरी ऋजंत बनाओ, फिर उसके बाद कर्मणि ऋजंत पे आओ, कंफ्यूजन इससे क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ऐसे ही करना पड़ता है, बाद में धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते तो सिंपल हो जाता है। तो अकर्मकाणाम ये तो हो गया। पुनर्णव इति, पुनर्णव णी कर्तुर न कर्मत्वम, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने ये वाला, ये किधर तो था ये। हाँ, पुनर्णव णी कर्तुर न कर्मत्वम, पुनर्णव में जो णी करता होगा उसका कर्मत्व नहीं होगा। यही तो पढ़ा था ना कर्तरी प्रयोग में। हम्म। हाँ तो जब वो बोला था पुनर्णौणि कर्तुः न कर्मत्वम इति अनुसारेण अणिकर्ता कर्तृणाम गवामणौ कर्मत्वम आसीत। तो वहां पे जो अणिकर्ता है, हम्म, वो ऑलरेडी कर्म बन गया कर्तरी वियोग में, तो कर्मणि वाच्य ता एव उक्ता, यानी गवा एव उक्ता, गायों को ही उक्त किया गया है। ये तो है ही नहीं, ये तो अनुक्त है, तो ये तो पहले से ही कर्तरी है। ये है जो ण्यंत प्रयोग, जो णेह में जो कर्म बना है, ये तो पूर्व कर्म है। तो यही उक्त होगा। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है ना? हम्म। हम्म, ठीक है। तो इसके बाद का जो सेक्शन है पुनर्णव, तो इसके बाद के सेक्शन में वो ये जो बचा है, तो ये हो गया अकर्मक धातु भी हो गई, ये क्रिया विभाषा। अभी ये इसके उदाहरण बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो इसके उदाहरण बचे हुए हैं उसको हम अगले क्लास से देखेंगे। ठीक है, नी खादी, इसमें जहां जहां पे निषेध है, हम्म, तो हमने वहां पे तो देख ही लिए हैं इसमें, ये वाले जो वार्तिक हैं मुख्य रूप से निषेध वार्तिक, ये सब देख लिए, बट यहाँ पे उदाहरण हरिनाम अमृत व्याकरण में उदाहरण नहीं देखे। अब यहाँ से इसके उदाहरण देना प्रारंभ करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, इसको हम अगली बार से देखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव और च ठीक है। हाँ। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।